साल 1944। जर्मनी का एक मौत वाला कैंप। हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। सामने गैस चेंबर। एक नाजी अफसर आता है, उंगली उठाकर बोलता है, तू इधर, तू उधर। जो उधर गया 10 मिनट बाद जिंदा नहीं रहा। उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा था जिसकी मां मर चुकी थी, बीवी छिन चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पास न खाना था, न कपड़े थे, न ये पता था कि अगला पल जिंदा रहेगा भी या नहीं। फिर भी वो आदमी अंदर ही अंदर एक बात पकड़े हुए था, अगर मैं जिंदा बच गया तो दुनिया को बताऊंगा कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन जीने का मतलब नहीं खोता। उस आदमी का नाम था विक्टर फ्रैंकल। दोस्तों, ये वीडियो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की सोच है जो मौत के बहुत पास जाकर जीने का असली मतलब समझ आया। ये किताब ये नहीं बताती कि हमेशा खुश कैसे रहा जाए। ये बताती है कि जब हालात सबसे खराब हो तब भी जीने की वजह कैसे ढूंढी जाए। इस किताब का एक ही साफ संदेश है, जिंदगी का मतलब सिर्फ खुशी नहीं होता, जिंदगी का मतलब होता है वजह। आज से हम इस किताब को कहानी की तरह नहीं, सोच की तरह समझेंगे। चैप्टर 1, द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। एक डॉक्टर था, नाम था विक्टर फ्रैंकल। युद्ध के समय उससे सब कुछ छीन लिया गया, घर, परिवार, आजादी, पहचान, और उसे एक ऐसे कैंप में डाल दिया गया जहां जिंदा रहना कोई गारंटी नहीं था, मर जाना ज्यादा आसान था। उसी कैंप में एक दिन उसके सामने एक आदमी टूटकर बैठ गया और बोला, अब जीने की कोई वजह नहीं बची। 2 दिन बाद वो आदमी सच में मर गया। किसी ने उसे मारा नहीं, उसने खुद अंदर से मरना चुन लिया। फ्रैंकल ने वही पहली बार समझा कि इंसान को असल में भूख नहीं मारती, मारती है वजह का खत्म हो जाना। इसी दुनिया में एक और इंसान था, थॉमस एडिसन। उसके कारखाने में आग लगी, जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो गई। लोग रो रहे थे, एडिसन हंस रहा था और बोला, अब हम गलती के बिना दोबारा शुरू करेंगे। वही आग किसी को खत्म कर देती है, किसी को नया जन्म दे देती है। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है, आप जिंदगी को किस वजह से पकड़ कर खड़े हैं। फ्रैंकल कहता है, जिंदगी आपसे ये नहीं पूछती कि आप उससे क्या चाहते हैं, जिंदगी आपसे ये पूछती है कि आप इसके लिए क्या करोगे। सवाल बड़ा अजीब है क्योंकि हम तो हमेशा यही सोचते आए हैं कि जिंदगी हमें क्या देगी, पैसा, सुख, इज्जत या आराम। लेकिन अगर जिंदगी देने के लिए नहीं, आपसे कुछ लेने आई हो तो, अगर जिंदगी का मतलब पाने में नहीं, निभाने में छुपा हो तो, यही सोच इंसान को या तो मजबूत बनाती है या अंदर से खोखला। लेकिन अगर जिंदगी का मकसद खुशी नहीं है तो फिर लोग खुशी के पीछे इतनी दौड़ क्यों लगाते हैं? और अगर खुशी मंजिल नहीं है तो फिर वो किस लिए आती है? यही राज अगले हिस्से में खुलने वाला है। चैप्टर 2, व्हाई हैप्पीनेस इज नॉट द गोल। एक और सच्ची घटना है। जापान में एक आदमी था, नाम था मासाहिरो। उसने सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी। बड़ी कंपनी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ था। एक दिन हार्ट अटैक आया और अस्पताल के बिस्तर पर उसने डॉक्टर से पूछा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? डॉक्टर ने कहा, यह मशीन बताएगी। उस पल उसकी सारी दौलत, सारी कामयाबी किसी काम की नहीं थी। वो बच गया, लेकिन बाहर आते ही उसने कंपनी बेच दी और एक अनाथ आश्रम खोल दिया। जब उससे पूछा गया कि अब ज्यादा खुश है या पहले, तो वो बोला, पहले मैं खुशी खोजता था, अब मैं वजह निभाता हूं। फ्रैंकल यही कहता है कि खुशी को अगर आप सीधे पकड़ने भागोगे तो वो फिसल जाती है, लेकिन अगर आप किसी काम, किसी रिश्ते, किसी जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई से निभाओगे तो खुशी चुपचाप पीछे से आकर कंधे पर हाथ रख देती है। जैसे एक माँ रात भर जाकर बच्चे की सेवा करती है, उसे उस पल कोई खुशी नहीं मिलती, थकान ही थकान मिलती है। लेकिन सालों बाद वही बच्चा जब उसे सहारा देता है, तब जो खुशी मिलती है वो बाजार से खरीदी हुई खुशी नहीं होती। फ्रैंकल ने कैंप में देखा था जो लोग बस यही सोचते थे कि मुझे खुश रहना है, मैं बचूंगा, मैं आराम करूंगा। वे जल्दी टूट गए। लेकिन जो किसी अपने की याद, किसी अधूरे काम या किसी वादे को पकड़कर टिके रहे,
वे ज्यादा देर तक खड़े रहें। इसका मतलब ये नहीं कि खुशी गलत है, मतलब सिर्फ इतना है कि खुशी रास्ता नहीं है, खुशी नतीजा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर खुशी मंजिल नहीं और वजह ही असली ताकत है, तो वो वजह आती कहां से है? इंसान आखिर अपने जीने का क्यों ढूंढता कैसे है? यही सवाल अब जिंदगी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाला है। चैप्टर 3, पेन इज सर्टन, मीनिंग इज अ चॉइस। 2011 में न्यूज में एक खबर आई थी। एक लड़की थी, नाम था मलाला। स्कूल जाती थी, पढ़ना चाहती थी, बस इतना ही गुनाह था उसका। एक दिन गोली मारी गई, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। दुनिया ने मान लिया कि अब यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो लड़की बच गई। महीनों बाद वही लड़की बोल रही थी, आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। उसी दुनिया में उसी साल एक और लड़का था, उसके साथ भी हादसा हुआ। रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन वो बिस्तर पर लेटकर खुद से ही हार गया। दोनों का दर्द अलग नहीं था, फर्क सिर्फ फैसले का था। फ्रैंकल यही कहता है, दर्द जिंदगी में बिना पूछे आता है, लेकिन उस दर्द को किस मतलब से जोड़ना है, ये इंसान खुद तय करता है। दर्द अगर बस सजा बन जाए तो इंसान अंदर से गल जाता है, और दर्द अगर किसी बड़ी वजह से जुड़ जाए तो वही दर्द इंसान को खड़ा कर देता है। जैसे एक मजदूर तपती धूप में ईंट ढोता है, उसके हाथ जलते हैं, बदन टूटता है, लेकिन वो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसे अपने बच्चों की पढ़ाई याद रहती है। दर्द वही है, पर मतलब अलग है। फ्रैंकल कहता है, जब दर्द आए तो ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पूछो कि अब मुझे इससे क्या करना है। क्योंकि जिंदगी हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर तोड़ती जरूर है, लेकिन वहीं से किसी को तोड़कर फेंकती है और किसी को तराश भी देती है। अब सवाल ये नहीं है कि दर्द आएगा या नहीं, सवाल यह है कि दर्द आने के बाद इंसान अंदर से बचेगा कैसे, वो खुद को टूटने से रोकता किस ताकत से है। चैप्टर 4, दी पावर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वाई। एक सच्ची घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बुजुर्ग आदमी रोज एक टूटी हुई सड़क साफ करता था। लोग हंसते थे, कहते थे ये सड़क तो कल फिर गंदी हो जाएगी। वो आदमी रोज वही करता। सालों बाद पता चला कि उसी सड़क पर उसका बेटा आखिरी बार जिंदा चला था। वो रोज सड़क नहीं, अपनी वजह निभा रहा था। फ्रैंकल कहता है कि इंसान भूख से नहीं टूटता, मार से नहीं टूटता, वो टूटता है तब जब उसके पास जीने का कारण नहीं बचता। कैंप में उसने देखा था एक आदमी जो अपनी बीमार पत्नी से दोबारा मिलने का सपना देख रहा था। वो आधी रोटी में भी कई महीनों तक जिंदा रहा। और एक आदमी जिसके पास कोई इंतजार नहीं था, वो पूरी रोटी के बाद भी हफ्ते भर में खत्म हो गया। यही क्योंकि ताकत होती है, ये बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा करनी पड़ती है। कोई इसे अपने काम में ढूंढता है, कोई अपने रिश्ते में, कोई अपने अधूरे सपने में। फर्क बस इतना है कि जिसे अपना क्यों मिल जाता है, हालात उसे झुका तो देते हैं, मिटा नहीं पाते। और जिसे क्यों नहीं मिलता, वो आराम में भी अंदर से मरने लगता है। अब असली सवाल ये नहीं रह जाता कि दर्द कैसे सहें, असली सवाल ये बन जाता है कि इंसान उस वजह को ढूंढेगा कहां से, जिसके सहारे वो हर तूफान में खड़ा रह सके। चैप्टर 5, योर माइंड इज योर लास्ट फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया। लोहे की सलाखें, पत्थर की दीवारें, ना घर, ना परिवार, ना आसमान खुला। जेलर सोचते थे ये आदमी टूट जाएगा, लेकिन बाहर निकला तो वही आदमी पूरे देश का राष्ट्रपति बन गया। बाद में उसने कहा, वे मेरे शरीर को बंद कर सके, मेरी सोच को नहीं। फ्रैंकल यही बात बहुत सख्त शब्दों में कहता है। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसकी सोच छीनना सबसे मुश्किल होता है। कैंप में लोग नंगे पांव बर्फ पर चल रहे थे। पेट में कई कई दिन का खाना नहीं, हर तरफ मौत घूम रही थी। फिर भी कुछ लोग दूसरों को अपनी रोटी का टुकड़ा दे देते थे। सवाल यह नहीं था कि उनके पास क्या था, सवाल यह था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों की रोटी छीन कर खा जाते थे। हालात एक जैसे थे, सोच अलग थी। आज भी यही खेल चलता है। एक आदमी गरीबी में रहकर भी ईमानदार रहता है, और एक आदमी सब कुछ पाकर भी बेचैनी से भरा रहता है।
क्योंकि बाहर की आजादी छिन जाए तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन अगर सोच की आजादी छिन जाए तो वो चलती फिरती लाश बन जाता है। फ्रैंकल कहता है, जिंदगी में आखिरी चीज जो हमेशा आपके पास रहती है वो है आपकी सोच को चुनने की ताकत। लेकिन क्या हर इंसान इस ताकत को पहचान पाता है? और जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तब दिमाग किस तरफ झुकता है? चैप्टर 6, हाउ सफरिंग शेप्स द ह्यूमन माइंड। साल 2004 में समंदर में भयंकर सुनामी आई। हजारों लोग बह गए, सब कुछ उजड़ गया। उसी तबाही में एक औरत ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। कई महीनों तक वो एक कमरे में बंद रही, न किसी से बात, न बाहर निकलना। लोग कहने लगे, ये अब कभी ठीक नहीं होगी। 2 साल बाद वही औरत बच्चों के लिए एक स्कूल चला रही थी। उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता उस सुनामी में मर गए थे। उसने अपने दर्द से दीवार नहीं बनाई, उसने अपने दर्द से रास्ता बना लिया। लेकिन उसी तबाही में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिंदा तो बच गए पर अंदर से हमेशा के लिए टूट गए। फ्रैंकल कहता है, दुख इंसान को 2 हिस्सों में बांट देता है। या तो वो इंसान को कड़वा बना देता है या गहरा बना देता है। फर्क दुख का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि इंसान उस दुख के साथ क्या समझौता करता है। कुछ लोग दुख को जहर बना लेते हैं और हर रिश्ते में घोल देते हैं, और कुछ लोग उसी दुख से दवा बना लेते हैं जिससे दूसरों का दर्द भी हल्का हो जाए। दुख हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई दरवाजा बंद कर लेता है, कोई उसे अंदर बैठाकर उसका मतलब समझने लगता है। अब सवाल यह है कि जब इंसान टूटता है और जब वो गहरा बनता है, इन दोनों के बीच फैसला आखिर कौन करता है? और ये फैसला किस एक ताकत से बदल सकता है? चैप्टर 7, Why some rise in pain and some collapse। मुंबई में 2008 का हमला हुआ था। गोलियां चल रही थी, लोग भाग रहे थे, हर तरफ डर था। उसी अफरातफरी में एक वेटर था, ताज होटल का कर्मचारी। उसके पास भागने का पूरा मौका था, लेकिन वो अपने मेहमानों को पीछे छोड़कर भागा नहीं। गोलियों की आवाज के बीच वो लोगों को सीढ़ियों से बाहर निकालता रहा। बाद में उससे पूछा गया कि जब जान का खतरा था तो रुका क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा, उस पल मेरा काम यही था। उसी शहर में उसी दिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। बाहर क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं था। दोनों ही इंसान थे, डर दोनों को लगा था, लेकिन एक ऊपर उठा, दूसरा सिकुड़ गया। फ्रैंकल कहता है कि दर्द सबको मिलता है, लेकिन दर्द के आगे झुकना या उसके ऊपर उठना ये इंसान खुद तय करता है। कोई अपमान को नफरत बना लेता है, कोई अपमान को अपनी ताकत बना लेता है, कोई हार को अपनी पहचान बना लेता है, कोई हार से अपना रास्ता बदल लेता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क उस फैसले का होता है जो इंसान अंदर ही अंदर लेता है, चुपचाप, बिना किसी के देखे। कुछ लोग टूट कर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और कुछ लोग उसी दर्द में कहते हैं, अब मैं इससे क्या बन सकता हूं? यही वो मोड़ है जहां एक ही आग में कोई राख बन जाता है, कोई सोना। लेकिन सवाल यह है कि इंसान को वो ताकत मिलती कहां से है जिससे वो दर्द के भीतर भी ऊपर उठ सके? क्या वह ताकत किसी इंसान से आती है? चैप्टर 8, लव एज द अल्टीमेट सर्वाइवल फोर्स। एक सच्ची घटना है। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी बीमार थी, बोल नहीं सकती थी, पहचान भी कमजोर हो गई थी। लोग कहते थे, अब इसमें क्या रखा है, इसे किसी केयर सेंटर में छोड़ आइए। वो आदमी रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, उसके बाल संवारता, उसके पास बैठकर उससे ऐसे बात करता जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। किसी ने उससे पूछा, वो तो आपको पहचानती भी नहीं, फिर आप ये सब क्यों करते हैं? वो आदमी बोला, वो मुझे पहचानती हो या ना हो, मैं उसे पहचानता हूं। फ्रैंकल ने कैंप में महसूस किया था कि प्यार सिर्फ साथ होने से नहीं, याद में भी जिंदा रहता है। लोग अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने किसी अपने की तस्वीर सिर्फ आंखों में रखकर महीनों जिंदा रहे। वो प्यार उन्हें रोटी नहीं देता था, कपड़े नहीं देता था, लेकिन जीते रहने की वजह दे देता था। ये दुनिया अक्सर प्यार को कमजोरी समझ लेती है, लेकिन फ्रैंकल कहता है
कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत प्यार ही होता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब भी अगर किसी की याद दिल में बची रहे तो इंसान पूरी तरह खाली नहीं होता। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर प्यार वजह देता है, दर्द मतलब देता है और सोच आखिरी आजादी है, तो इन सबको एक साथ जोड़ने वाला वो रास्ता क्या है जिसके सहारे इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक दिशा दे सके। चैप्टर 9, दी लोगोथेरेपी लाइफ फॉर्मूला। एक आदमी था, नाम था जैक। अमेरिका में रहता था। सब कुछ था उसके पास, नौकरी, घर, गाड़ी। फिर एक दिन उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मर गई। वो आदमी टूट गया। महीनों तक उसने किसी से बात नहीं की। एक दिन वह एक डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, मेरी जिंदगी अब बेकार हो गई है। डॉक्टर ने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम मर जाते और तुम्हारी पत्नी जिंदा रहती तो उसका क्या हाल होता? जैक रो पड़ा। बोला, वो सह नहीं पाती। डॉक्टर ने कहा, तो आज जो दर्द तुम सह रहे हो वो असल में तुम्हारी पत्नी के हिस्से का दर्द है जो किस्मत ने तुम्हें दे दिया। उसी दिन जैक की सोच बदली। उसका दुख कम नहीं हुआ, लेकिन उसका मतलब बदल गया। फ्रैंकल इसी को कहता है लोगी, यानी जिंदगी को सवाल की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखना। यहां इंसान ये नहीं पूछता कि मुझे क्यों दुख मिला, वो ये पूछता है कि इस दुख के साथ मुझे क्या करना है। कोई अपने दर्द से शराब बनाता है, कोई सेवा बनाता है, कोई अपने दुख से गुस्सा बनाता है, कोई इंसानियत। फर्क दर्द में नहीं, दर्द के जवाब में होता है। फ्रैंकल कहता है कि इंसान की जिंदगी 3 चीजों से अर्थ पाती है, काम से, रिश्तों से और दुख से। काम अगर सच्चा हो, रिश्ता अगर दिल से हो और दुख अगर किसी मतलब से जुड़ जाए तो जिंदगी खाली नहीं लगती। लेकिन आखिरी सवाल अभी भी बचता है, जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाए, न कोई साथ हो, न कोई ताकत, तब वो खुद को याद कैसे दिलाएं कि उसकी जिंदगी अब भी बेकार नहीं है। चैप्टर 10, द क्वेश्चन दैट चेंजेस एवरीथिंग। एक आदमी था जो हर रात पुल पर जाकर खड़ा होता था। लोग समझते थे वो हवा खाने आता है, पर सच ये था कि वो कूदने आता था। एक रात एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और उससे पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं जिंदगी से थक चुका हूं। पुलिस वाले ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम आज जिंदा बच गए तो कल किसके लिए जियोगे? आदमी चुप हो गया। बहुत देर बाद बोला, मेरी बेटी है। उस रात वो पुल से लौट गया। फ्रैंकल कहता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि मुझे क्या मिला, असली सवाल ये होता है कि मुझ पर क्या जिम्मेदारी है। जब तक इंसान ये सोचता रहता है कि जिंदगी मुझे क्या दे रही है, वो खाली हाथ ही रहता है। जिस दिन वह ये सोचने लगता है कि जिंदगी मुझसे क्या चाहती है, उसी दिन वो भारी हो जाता है, मतलब से भर जाता है। जिंदगी किसी को बिना वजह नहीं रोकती। कोई किसी के लिए पिता बनता है, कोई किसी के लिए सहारा, कोई किसी के लिए मिसाल, और कभी कभी कोई बस इसलिए जिंदा रहता है ताकि किसी और को यह साबित कर सके कि टूटी हुई हालत में भी खड़ा हुआ जा सकता है। फ्रैंकल कैंप से बाहर आया, लेकिन असल में वो एक जवाब लेकर बाहर आया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय उसके जवाब देने की आजादी के। हालात सवाल बनाते हैं, जवाब इंसान बनता है। और शायद यही वजह है कि ये किताब खत्म होने के बाद भी अंदर चलती रहती है, क्योंकि असली कहानी अब आपकी शुरू होती है। आपने इस पूरी किताब को सुना, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आप अपनी जिंदगी का मतलब किस दिन तय करेंगे? जब सब कुछ ठीक होगा या जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? क्योंकि ज्यादातर लोग तब सोचते हैं जब सोचने का वक्त निकल चुका होता है। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ अच्छा नहीं, थोड़ा सा भी चुभा है, तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना काम कर गया। इसलिए इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो अंदर से चुपचाप टूट रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, सोच बदली जाती है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपनी वजह ढूंढ रहा हूं। अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब जो आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदल देगी।